ऑल राइट वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ फुटबॉल मेडिको। वैलेंटाइन वीक चल रहा है एंड हमारी कम्युनिटी के सबसे बड़े तीन बैचलर्स, द मोस्ट एलिजिबल बैचलर्स को एक साथ स्क्रीन पे लाना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, बट एक्चुअली इन तीनों को मैं लेके आ गया हूँ एंड टॉकिंग अबाउट देयर लव। इन तीनों को प्यार के नाम पे तो धोखा मिल रहा है। ऑल आर मैनचेस्टर यूनाइटेड लवर्स एंड इनकी सिचुएशन मैं ना ही एक्सप्रेस करूँ तो बेटर है। सबसे पहले वेलकम एवरीवन। बोलो मार्क भाई, दो गाली। इतना इतना बेइज्जती से कोई इंट्रोडक्शन देगा तो फिर कहाँ से मैं थैंक यू बोलूंगा। वही मैं सोच रहा था। But लगा ही पड़ा है भाई, लगा ही पड़ा है, छीट ही रहा है बिल्कुल पे, छोड़े छिलेगा। कतई कतई भाई धो दिया भाई, गीला रूमाल करते दिव्यांश कहता है ना स्ट्रीम पे कि गीला रूमाल करके सूत दिया। पर ठीक है, कोई नहीं। मुझे पता है आप मैं पिटूंगा, लेकिन ऑन कैमरा लाइव है तो अभी बच जाऊंगा मैं थोड़ा सा। किस पे ज्यादा बात कर रहे पिटेगा हैं आज तो हम? ऑन लाइव तो आज किस पे हम बात कर रहे हैं आज हम? हम बात कर रहे वन हैं हाफ एफसी। सॉल्यूशंस फॉर यूनाइटेड। मैं आप सबको रोता नहीं देख सकता इससे ज्यादा, वैसे आप लोग के दिन खराब चल मैंने डिस्कस ही नहीं करना। रहे। सॉल्यूशंस मैंने डिस्कस ही नहीं करना भाई, मैंने डिस्कस ही सॉल्यूशन क्या सॉल्यूशन क्या सॉल्यूशन है में कि आएंगे ना। ये वर्ड यूनाइटेड बोर्ड की डिक्शनरी में है ही नहीं। ये है नहीं। सॉल्यूशन प्रॉब्लम है बस। सॉल्यूशन चलेगा। प्रॉब्लम है बस। है सुलोचन चलेगा बस। सॉल्यूशन चल देते हैं, सॉल्यूशन करेंगे आज। लाइक अब बच्चन, सबसे पहले आई आस्क यू टू ब्रीफ सबको व्हाट डज टॉप फोर एक्चुअली मीन। मतलब हम डिस्कस भी करेंगे सॉल्यूशन टू गेट करो टॉप बेटा। फोर। नहीं शुरू नहीं, हो जाओ। व्हाट डज इट शुरू हो जाओ एक्चुअली यार। मीन इन ऑल टर्म्स, या टॉप फिर फोर चैंपियंस लीग टॉप स्पॉट। फोर मींस टॉप फोर मींस बिकमिंग आर्सेनल, जो वेंगर के अंडर थी। दैट्स व्हाट टॉप फोर मींस। एंड मतलब यार इस सीजन पे एक वो है, बेसिकली सेविंग ग्रेस है। शॉर्ट में कहूँ तो सेविंग ग्रेस है टॉप फोर, बिकॉज वी फिनिश सेकंड लास्ट ईयर एंड मिनिमम टॉप फोर में तो आना इस समय इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप सेकंड से स्क्वाड स्ट्रेंथन करके फिर आप यूरोपा लीग में खेल रहे हो, तो मतलब आप लाफिंग स्टॉक, उससे ज्यादा कुछ हो नहीं। तो यू वी हैव टू फिनिश मिनिमम इन द टॉप फोर। जिससे हम जो भी नया मैनेजर लाए, जो भी हमारे प्रोस्पेक्टिव बड़ी बड़ी साइनिंग्स को जो करना चाहते हैं, उनको एक अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन हम दे सकें फॉर द समर, कि हाँ भाई तुम आओगे तो भाई टेन हैग पोचेटिनो जो भी आता है, तुम चैंपियंस लीग छोड़ के यूरोपा लीग में नहीं आओगे, तुम यूल जस्ट कम इनटू द सेम एनवायरनमेंट एंड यूल कम टू द बिगर क्लब, यूल कम टू द प्रीमियर लीग। तो वी विल हैव टू थिंक इट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इसमें एक्चुअली मार्केटिंग जो हम चीज में फोकस नहीं करते, इसमें मार्केटिंग का बहुत बड़ा बेनिफिट भी होगा इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग आवर सेल्व्स टू मैनेजर्स एंड प्लेयर्स। तो भाई टॉप फोर मीन्स पुटिंग आवर सेल्फ इन अ गुड पोजिशन इन द समर। अदरवाइज कि फिर हमारे को वही होगा कि विल बी बेगर्स एंड बेगर्स कांट बी चूजर्स वाली बात है। वेरी वेल समड अप। किसी और को कुछ इसमें ऐड करना, बिकॉज दिस वाज एवरीथिंग दैट यूनाइटेड राइट नाउ नीड्स। वही वाली बात है कि प्लेयर्स रोकने के लिए टॉप फोर चाहिए ही चाहिए, नए साइनिंग्स लाने के लिए प्लेयर वो सॉरी टॉप फोर चाहिए ही चाहिए। आप ये सोचकर नहीं बैठ सकते इफ यू आर नॉट प्लेइंग इन यूसीएल यू कैन स्टिल गेट प्लेयर्स हु आर द डिजर्विंग वंस टू प्ले इन यूसीएल, फुटबॉल द मार्केट लाइक्स दोनों ऑफ। चेंज हो गए अब। बिल्कुल, अब Yeah. यहाँ पे इमोशंस के बेसिस पे साइनिंग नहीं आती है। आप सीजन में क्या कर रहे हो, आपकी टीम कहाँ स्टैंड कर रही है, आप एक प्लेयर जो कि ज्वाइन कर रहा है उसके फ्यूचर को कैसे शेप कर रहे हो, वो डिपेंड करता है। जैसे इट्स नॉट अबाउट विलायविच आर्सेनल क्यों नहीं एब्सोल्युटली। आया, बिकॉज उसने कहा था कि मेरे को भाई ऐसे क्लब में जाना है जहाँ मैं चैंपियंस लीग खेलूं, क्योंकि ऑलरेडी वो एग्जैक्टली। फ्योरेंटीना में था, तो वो चैंपियंस लीग नहीं खेल पा रहा था, तो उसका मतलब मिनिमम था कि मैं चैंपियंस लीग खेलूं। तो आर्सेनल के साथ वो गारंटीड नहीं लग रहा था। कायदे में तो यूवेंटस के साथ एब्सोल्युटली। भी गारंटीड नहीं है, बट यही बात है कि यूवेंटस की पुल अलग है एंड दे आर इन अ पोजीशन वेयर दे कैन एक तरीके से बुली करके दूसरी टीमों को टॉप फोर में घुस सकते हैं, और वही कर रहे हैं। तो एब्सोल्युटली। प्लेयर्स के लिए वो मिनिमम तो हो गया कि टॉप फोर तो कम से कम चैंपियंस लीग में तो खेले एंड हम। आप लोग के जो प्राइमरी टारगेट्स है, लेट इट बी राइस का एग्जांपल लूं, वो वेस्ट हैम के साथ भी यूरोप यूरोप में खेल सकता है, हाँ बट ही वांट्स चैंपियंस लीग एंड उसका हाँ। नेक्स्ट मूव विल हाईली डिपेंड कि अब तुम्हें चैंपियंस लीग मिलती है नहीं मिलती। एंड हम्म। चलो, आई आस्क यू सिंपल क्वेश्चन ही। मोहित भाई मुझे पता ट्रिगर होने वाले हैं, सो आई आस्क दिस क्वेश्चन टू दिव्यांश। भाई हैरी मैगवायर, मैं ये नहीं बोल रहा कैप्टेंसी से कुछ भी, कैप्टन तो हटा ही दो, इट इज नॉट इवन अ क्वेश्चन। हमने एक रोल मॉडल देखा चेल्सी को, उन्होंने केपा को, द मोस्ट एक्सपेंसिव कीपर इन द होल वर्ल्ड, वी बेंच्ड हिम बाय अ कीपर जो 30 मिलियन का था, एंड वी आर सीइंग द रिजल्ट्स राइट नाउ। सो वो केपा की भी इंप्रूवमेंट कराई है उसने 2 साल में। कैन यूनाइटेड एक्चुअली गो फॉर दिस, या फिर तुम बहुत ज्यादा मनी ओरिएंटेड है क्लब कि दे वांट टू प्ले मैगवायर बिकॉज ही इज मैगवायर? यार कैपा के केस स्टडी के रेफरेंस की मैं बताऊं ना, तो थोड़ा सा ऑफ द वो हो जाता है, क्योंकि कैपा इंग्लिश इंटरनेशनल नहीं है। ठीक प्लस है। कैपा मतलब कैपा इज नॉट एन अनडिस्प्यूटेड इन द स्पेनिश नेशनल टीम। आई थिंक उस टाइम भी डेविड दे था। नहीं, I'm not बिकॉज wrong. उस टाइम डेविड डेया का डाउनफॉल चल रहा था एंड केपा वाज एक्चुअली परफॉर्मिंग, तो ही टुक द नंबर 1 स्पॉट फॉर अ ईयर।
लेकिन फिर आई थिंक चेल्सी में नंबर 2 लेने के बाद भी उसका नंबर 2 हो गया था ना, वो भी हाँ नंबर 2 उसको तो उसी टाइम हो गया था वो तो स्क्वाड जस्ट से व्हेन बाहर हो गया। यहाँ आप डेविड देखो, डेया। हाँ यहाँ यूनाइटेड का नंबर 5 कर दे इंग्लैंड, फिर भी उसका नंबर 1 पे रखेगा, बल्कि इंग्लैंड पे अच्छे अच्छे प्लेयर्स है, टोमोरी है, तो उसके बाद जॉन स्टोन्स है, सो तो उसके बाद इनके हाउ पास डज इट इफेक्ट काफी योर इंग्लिश क्लब? रहा है। हाउ डज इट इफेक्ट योर क्लब? वो तो हो ही रहा है, वो तो हम तो पेद ही रहे हैं, नहीं नहीं, मतलब ये मान ही तुम नहीं रहे। मैनेजर ये थोड़ी सोचेगा वो इंग्लैंड में नंबर 1 है तो मैं इसको यहाँ पे भी खिलाऊंगा। दिस डज नॉट मेक सेंस टू मी। This does not make sense to anyone, but this is what it is। आप कैसे मतलब जब तक आप कैप्टन आर्म बैंड ही नहीं हटाओगे, जब तक आप उसको कंपटीशन ही नहीं दोगे, एग्जैक्टली। तब तक उसको तो मजा आएगा ना। तब तक तो उसको क्या करना है, उसको एक इंटरव्यू देना है, उसको एक इंटरव्यू में जाके थोड़ा सा वो देना है, क्या कहते हैं, बॉयज प्लेड वेल प्लेड बॉयज, ये करना है उसको जाके, और कुछ नहीं करना है। तो उसको तो बस वही सीन है, उसको तो ज्यादा कुछ करना नहीं। डेफिनेटली उसको क्रिटिसिज्म, उसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। मेरे को नहीं पता इनको क्या मिल रहा है प्रोटेक्ट करने से, लेकिन उसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। एंड मग्गू, बिल्कुल मग्गू। अब फूफा जी कंपटीशन नहीं है भाई उस पे, मैं बता रहा हूँ। और मैं मानता हूँ कि मैं खुद कहता हूँ कि हैरी मैग्वायर इज अ गुड डिफेंडर। अगर एरियल डुएल्स की बात करूँ, ही इज गुड। एग्रेसिव डिफेंडिंग की बात करूँ, ही इज गुड। लेकिन जब वो कल का मैच देखता हूँ ना, जब मैं कल के उसके कुछ डिसीजन देखता हूँ, स्लो, स्लगिश, शार्पनेस नहीं है, बेकार फुटबॉल आईक्यू, घंटा फुटबॉल आईक्यू है। और यहाँ पर मतलब फिर मैं जो पहले कहा ना, मैंने पहले 2 तारीफ करी है, वो फिर जस्टिफाई करने में मुश्किल हो जाता है, समझ रहे हो? मैं इसी में मोक भाई आपसे पूछूंगा, लाइक अगर आपको कंपटीशन लाना है तो नेक्स्ट विंडो में आर यू गोइंग फॉर अ सेंटर बैक? नॉट जस्ट बिकॉज एरिक बाई जा रहा है, कंपटीशन टू हैरी मैग्वायर टाइप का सेंटर बैक आप जाओगे फॉर अ स्टार्टिंग स्पॉट? Forget about competition for Harry Maguire. We definitely need more reinforcement in the defensive side of our, setup. चाहे CDM की बात करो, चाहे सेंटर बैक डिपार्टमेंट की बात करो, because Rafael Varane is an injury prone player. You have to take this into consideration as well. And Varane के साथ आप मैगवायर को तो नहीं देखना चाहते इस वक्त पे, जिस तरह की परफॉर्मेंस रही है। वो भले ही कैप्टन है टीम का, आई डोंट वांट टू सी हैरी मैगवायर, क्योंकि हो क्या रहा है, बिकॉज ऑफ मैगवायर वरान की अच्छी परफॉर्मेंस भी ओवरशैडो हो रही है। अब आप ये देखो कि मिडल्सब्रो के अगेंस्ट ही वाज फिनोमिनल, ठीक है ना, ही वाज द बेस्ट प्लेयर ऑन द पिच डिफेंसिव एरिया में, बट हमने कंसीड कर लिया एंड पूरा रिजल्ट, सिनेरियो, परसेप्शन पूरा सब चेंज हो गया। नाउ अगेंस्ट बर्नली एज वेल ही हैड अ वंडरफुल गेम, बंदे ने स्कोर किया, हैरी मैगवायर उसका गोल खा गया, ठीक है। अभी उसके बाद मैगवायर ने मार्कर मिस किया, तब तक वरान अपना मार्कर पकड़े हुए था, जे रॉड्रिग्स को ब्लॉक करे हुए था, रन पकड़े हुए था, बट क्योंकि मैगवायर और मैकटोमिने ने मिली भगत ने पूरा उसको क्या नाम है, वेगोस को ओपन कर दिया, तो अब वहां पे वरान को वापस वेगोस पे जाना पड़ा। वही वाली बात है, ठीक है ना। तो वहां भी पेला जाके जहां एग्रेसिव पुट कर रहा है, और फिर जब पीछे जा रहा है उसने डिफेंसिवली भी हक दिया। हाँ बिल्कुल। तो आई पर्सनली, इफ यू आर आस्किंग मी व्हाट इज गोइंग टू बी माय सेंटर बैक पेयरिंग, अभी जब तक हम साइनिंग नहीं कर रहे हैं, इट हैज टू बी विक्टर लिंडलॉफ एंड राफेल वरान। विक्टर लिंडलॉफ का गेम सेंस, मैच अवेयरनेस इज वे 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 बेटर देन हैरी मैग्वायर। अब लोग चाहे ये कहें कि स्टैट्स ये कहते हैं, इसने ये बोला है, आप उसको देखो जाके, पंडित्स क्या कह रहे हैं, भाई फुटबॉल स्टैट्स के बेसिस पे नहीं चलती, फुटबॉल चलती है इन गेम, क्या आप प्रोवाइड कर रहे हो, आपका ऑफ द बॉल वर्क रेट क्या है, आप ऑफ द बॉल क्या प्रोवाइड कर रहे हो टीम को। एंड ऑफ द बॉल मैग्वायर हैज बीन शिटिंग हिमसेल्फ अगेंस्ट लिवरपूल, अगेंस्ट लेस्टर, अगेंस्ट वॉटफोर्ड, अगेंस्ट वुल्स, अगेंस्ट साउथहैम्पटन, everyone, against every opponent, Maguire has been below par. Exactly. And this is a fact. I'm not even saying this because I hate Maguire. I don't hate Maguire. मेरी expectations Maguire से ज्यादा इसलिए रहती है क्योंकि भाई आप आर्म बैंड पहन के खेल रहे हो टीम का। एंड व्हेन यू लुक एट चेल्सी, एस्पिलिक्वेटा जितने भी गेम खेलता है, he plays like a leader. Ruben Diaz, he plays like a leader without even wearing the armband. You look at Virgil van Dijk, he plays like a leader without the armband, and with armband he plays much better. आर्सेनल को देखो ना, वो आर्मबैंड को लेके इतना फोकस्ड है, उन्होंने 3 बार कैप्टन बदल दिया, बट दे नो कि हमारा बंदा कैप्टन ऐसा ही होना चाहिए, who is delivering on the pitch, who is delivering off the pitch. And also ओबामियांग को जब निकाला, ठीक है, तब साथ साथ वो एग्जाम्पल ये भी देना चाहते थे कि वी आर नॉट गोइंग टू टॉलरेट द इनडिसेंट बिहेवियर फ्रॉम आवर क्लब कैप्टन। जका को जब उन्होंने हटाया था तब भी यही था, जब जका ने जर्सी फेंकी थी नीचे। हैरी मैग्वायर ने
वॉटफोर्ड के अगेंस्ट मैच के बाद, Armband. मैच जब उसको रेड कार्ड मिला, उसने आर्मबैंड उतार के फेंका। भाई अगर सर एलेक्स होते ना मैनेजर, वो दोबारा टीम में नहीं दिखता अगले 4 मैच के लिए, बट ही वाज बैक वो इन द फेंकता ही स्क्वाड। नहीं, वो फेंकता ही नहीं अगर सर एलेक्स होते तो। हाँ मतलब वो एक खेल वो ही ना डर रहता है पाता। ना आपके अंदर। एट द फर्स्ट प्लेस पे होता ही हाँ एग्जैक्टली। हाँ भाई। चलो और लाइक देखो बोलो बोलो। साइनिंग की अगर मैं बात करूं तो हम लिंक हो रहे हैं। हम्म, क्या नाम है यार उसका, अरे डॉर्टमंड का अकांजी, अकांजी अकांजी अकांजी। से अकांजी से हम लिंक हुए हैं, जैगाडू से भी तो हुए थे, देन एक्चुअली जागाडू जैगाडू से भी हुए हैं, तो बट जैगाडू को अभी तो फ्री एजेंट बन रहा है वही हाँ बट लिंक्स कहाँ तक जोड़ो तो। इसमें मेरे ख्याल से ये इसे मेरे को ये जानना है कि कमारा एक मेक शिफ्ट सेंटर बैक भी खेल सकता है आई हाँ थिंक, खेलता है ना, सेंटर बैक खेलता है। सीडीएम तो ये बट भी हमको हेल्प कर सकता जकारिया है। की तरह। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज रेदर देन गोइंग फॉर एरिक बाई और या फिर उसकी फोकस पे ऊपर, एक्सेल ट्वांजी का फ्यूचर क्या होगा अगले हाँ सीजन वो में, तो वो है, बहुत सही बात है। इंपॉर्टेंट है। बहुत मैं तो crucial चाहता बहुत था भाई, इंपॉर्टेंट। मैं तो चाहता था कि ट्वांजीबी के साथ बहुत अनफॉर्चुनेट हुआ था जो उसको इतनी लॉन्ग टर्म इंजरी हो गई थी, वरना बिल्कुल एक्चुअली वांटेड टू सी हिम अलोंगसाइड मैगवायर। बट अब ऐसा आई वुड एक्चुअली लाइक टू सी हिम इन प्लेस ऑफ मैगवायर, क्योंकि यार जब वो यार अब सोचो पेरिस सैंट जर्मेन के साथ वो नेमार एम्बापे को कंट्रोल कर पाए। अब लोग कहेंगे यार देखो वन ऑफ गेम सबके हो जाते हैं, बहुत हम्म, प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो वन ऑफ गेम्स में अच्छा खेल जाते हैं, बट वो उससे पहले एस्टन विला के लिए जो चैंपियनशिप में खेला था, तो उनके भाई एब्सोल्युटली, प्रमोशन में भी इंपॉर्टेंट प्लेयर था वो, ही वाज वन ऑफ उनके द लिए की रेगुलरली प्लेयर। खेला था। हाँ, वन ऑफ द की प्लेयर्स था। अब वो ऐसी सिचुएशन में गया वहां पे कि देखो डीन स्मिथ ने उसे साइन किया, उसे खिला रहा था, बट देन डीन स्मिथ के लिए चीजें पैन आउट नहीं हुई। जेरार्ड के लिए वो, क्योंकि जेरार्ड को 2 एट द बैक सेंटर बैक खिलानी, 2 सेंटर बैक खिलानी उसको खाली, तो ही वाज ऑब्वियसली नॉट इन द पैकिंग ऑर्डर। उसने एजरी कौनसा और मिंग्स आगे थे, तो ही वेंट टू नेपोली। एंड मैं बस नेपोली में उसको गेम टाइम रेगुलरली मिले, तो एक्चुअली आई वुड वांट टू सी हिम, बिकॉज यार आप सोचो इंस्टेड ऑफ साइनिंग समबडी न्यू, मेरे हिसाब से वी शुड मूव ऑन बाई प्रोबेबली, बिकॉज बाई आई डोंट थिंक इतना फैंसी होता है। उसकी कुछ गेम्स में इश्यूज हैं जो आयरन आउट नहीं हो रहे हैं, वो रैशनेस। तो लिंडलॉफ है हमारे पास, स्वीडिश कैप्टन भी है वो, एंड आई वुड एक्चुअली रिलाई ऑन हिम, क्योंकि वो ऐसा प्लेयर है। मैगवायर का पक्का नहीं कह सकते कि यूनाइटेड के बाहर कैसा परफॉर्म करे, बट आई एम प्रीटी श्योर लिंडलॉफ इफ वी सेल हिम, ही इज गोइंग टू बी परफॉर्मिंग वेल फॉर द अदर क्लब व्हिच ही गोस टू, एंड बिकॉज यू विल बी उसकी गेम रिग्रेटिंग। रीडिंग अच्छी है जेन्युइनली, कि गेम रीडिंग अच्छी है। और वो ये बात है ना, जैसे अगर वरैन गलती करे तो मैगवायर इज नॉट इन अ पोजीशन जो उसको गलती से उसको कवर कर निकाल पाए। सके, गलती से या कवर सके। लिंडलॉफ कैन डू दैट, लिंडलॉफ की गेम रीडिंग अच्छी है। फिजिकलिटी में ऑब्वियसली मैगवायर ट्रम्प्स हिम, बट अगर आप गेम रीडिंग अच्छी करोगे तो यू डोंट नीड टू बी फिजिकल इन द सेकंड प्लेस। मतलब फिजिकलिटी इज समथिंग ऑब्वियसली यू वांट फ्रॉम अ सेंटर बैक, बट हम आजकल के मॉडर्न डे सेंटर बैक्स देखो तो वो जो ट्रेडिशनल ब्रूट फोर्स वाले सेंटर बैक है वो आजकल नहीं है इतने। अब ये और ये एग्जैक्टली। सारे मिड टेबल क्लब्स में ही है, क्योंकि वो बहुत लिमिटेड होते हैं, क्योंकि आप फिर अटैकिंग में या किसी एस्पेक्ट में आप सफर नहीं, करते हो बट बिकॉज ऑफ दैट। अचिन एक मेरे को, मैं मोहक भाई से और अचिन से पूछूंगा एक चीज कि किस हद तक, मतलब देखो, एक आप कह सकते हो कि वरान इज अ इंजरी प्रो, है ना, है ना, और आप मैं मान लेता हूँ, चलो हम एरिक भाई को मूव ऑन करवाते हैं, जस्ट पुट तोंजाबे आउट ऑफ द इक्वेशन, है ना, या फिर अगर हम तोंजाबे को इन इक्वेशन में ला रहे हैं तो हम इस तरीके से ला रहे हैं, ही वुड बी अ स्टार्टर, ठीक है अचिंत, आई थिंक अचिंत भी ये पॉइंट रखना चाह रहा है। लेकिन तोंजाबे को आप चलो इन गेम ले लो, लेकिन वैसे भी ले लो, तो हमारे पास कुल मिला के 4 सेंटर बैक होने वाले हैं, वरान, मैगवायर, लिंडलॉफ और एक, अब वो एक ट्रांसफर मार्केट से भी उठा सकते हैं हम, और हम तोंजाबे को भी प्रायोरिटी स्ट्राइकर डिफेंडर ले सकते हैं। अब जैसे मोहक भाई ने कहा कि वरान इंजरी प्रोन है, एंड ही इज इंजरी प्रोन, लेकिन इंजरी प्रोन और परफॉर्मेंस के बेसिस पे दोनों में एक फर्क ये है कि इंजरी प्रोन ना इफ और बट पे चलेगा, इफ ही गेट इंजर्ड देन ही विल कम। मैगवायर तो थक ही रहा है, तो डेफिनेटली अगर एक सेंटर बैक आएगा तो इट वुड बी डायरेक्ट टारगेट, डायरेक्ट कंपटीशन टू मैगवायर, ना कि वरान। हाँ तो वही वही मेरा ये क्वेश्चन यही है कितनी, ये कि किस हद तक आप होता हुआ मैगवायर दिखेगा के लिए मोहक कंपटीशन भाई? रेड के लिए रेडी हो? नहीं वो, ये अगर यार मेरे को बताओ कि रांगनिक अगर अब आके कर देगा, क्या उसको इतनी फ्रीडम है उसके पास कि वो ये ऊपर वाले बोर्ड को मना सकता है कि भाई देखो इसको हटाओ, इसको वो अनटचेबल मत करो भाई, इसको अनडिस्प्यूटेड मत बनाओ तुम इसको बट स्टार्टिंग बात लेवल वही में। है ना दिव्यांश, बात वही है पॉलिटिक्स, कि इस वक्त पे नहीं, पॉलिटिक्स से ज्यादा कंसल्टेंसी रोल में जब आप रहनी को अपॉइंट कर रहे हो तो फ्रीडम तो देनी पड़ेगी भाई, फ्रीडम तो अगर देनी आप ऐसे ही पड़ेगी। उसे अंडरमाइन करोगे, आपने उसे एज अ मैनेजर तो अंडरमाइन फिर कर दिया, मतलब आपने क्या ऐसे है? लिंगार्ड नहीं बेचा आपने, हाँ लिंगार्ड वो उसने भी कह दिया था, मतलब यार अगर आपको डेविड ऑनशीन और फैब्रिजियो रोमानो कह रहे हैं तो इनडायरेक्टली एक तरीके से आपको रैगनिक उसने ही कह कह दिया। रहा है हाँ कि हम उसे बेचना चाह रहे हैं। तो वाह। बिकॉज वो ये ना, क्योंकि वो इनकी क्रेडिबिलिटी अब आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, आपको रैगनिक ही कह रहा है कि भाई तुम जाओ, चलो ठीक है, अभी यूटिलिटी नहीं है, और इंस्टेड ऑफ अब कीपिंग हिम, वो मेरे हिसाब से तो यूनाइटेड जो करना चाह रही है, जो उन्होंने एरिक बाई के साथ भी किया था, दैट उसको फॉल्स ड्रीम एक बेचो, जिससे बस उसकी आप कॉन्ट्रैक्ट पे बस थोड़े से साल ऐड कर दो, जिससे उसकी वैल्यू मिल जाए कुछ, और आप हाँ उसे बिल्कुल बेच दो, इंस्टेड ऑफ दैट
क्रिएटिंग टॉक्सिक सिचुएशन। अब वो लिंगार्ड को भी लेके आया बेंच से, एंड आई डोंट थिंक वो लाता बेंच से उसको इफ सिचुएशन वाज द सेम, इट वाजंट द सेम। वो Absolutely. उसको लिंगार्ड नहीं लाता बेंच से, वो दिक्कत है कि हमारा, अब Even जैसे चेल्सी Martial, की तूने बात की, even हाँ Martial against West Ham वो भी नहीं होता। हाँ अब हाँ वो तो मतलब मोमेंट ही ऐसा था कि यू नीडेड अ अटैकिंग प्लेयर, अटैकिंग एनफोर्समेंट चाहिए तो लानी पड़ी। चलो मेरा स्टेक आप लोग के साइनिंग्स के हिसाब से यही होगा कि यू होल्ड ऑन टू प्लेयर्स हु कैन एक्चुअली गिव यू वैल्यू फॉर टू लॉन्ग। प्लेयर्स लाइक, अब बेबाई कह लो या फिर कोई एक ऐसा वैंडरबीक कह लो, who could actually, अगर तुम बेच दोगे ना, यू कैन एक्चुअली गेट मनी एंड यू कैन नॉट क्राई अबाउट कि हमारे पास ट्रांसफर के लिए मनी नहीं है। तुम उस पर इतना होल्ड कर लेते हो ना, उनको खिलाते हो ना, फिर उनके दूसरे क्लब में जाने दे रहे हो, एंड दैट इज द प्रॉब्लम जहां ट्रांसफर में आ रही है। Money, Chirag, money is not the issue for United, you know। हाँ जी। Money can never be an issue for a club like Manchester United because इस वक्त पे जहां आप डील साइन कर रहे हो, नहीं आपने टीम वियर के साथ नई डील साइन की है, आपने अभी टेजोस के साथ भी नई डील साइन कर ली है, पैसा आ रहा है। हम्म रोनाल्डो के आने के बाद से आपके स्टेक प्राइसेस भी इम्प्रूव हुए हैं, बहुत अप हुए हैं। हम्म इंस्टाग्राम पर सोशल मीडिया रीच आपकी इतनी जनरेट हो रही है, वहां से आप पैसा उठा रहे हो, प्लस शर्ट सेल से आप पैसा उठा रहे हो, रेवेन्यू जो जनरेट हो रहा है बाकी डील से, उससे पैसा उठा रहे हो, तो मनी इज नॉट एन इशू। इट्स अबाउट द नहीं मतलब स्ट्रक्चर, एक इट्स अबाउट द आउटगोइंग से ट्रांसफर भी होता है ना। स्ट्रक्चर। आपके पास अगर सपोज 25 बंदों का स्क्वाड है, उसमें से 8 ही नो कि नहीं खेल रहे हैं, उनको रखने का फायदा ही क्या है? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, स्ट्रक्चर, हाँ हाँ स्ट्रक्चर प्रिपेयर करना पड़ता है हाँ हर जी एक क्लब को, हाँ जी। और मैनेजर का विजन मैच करना पड़ता है क्लब मेंबर्स को, ठीक है, हम्म जो कि यूनाइटेड नहीं कर रही। इफ यू लुक एट लिवरपूल, यू नो, उनके पास वेज स्ट्रक्चर लिमिटेड है, बट क्लब मांगता भी नहीं है इतना मुंह फाड़ फाड़ के। हम्म आप देखो क्लब की साइनिंग्स, वो हम्म बहुत ही श्रूड रिलेटेबल साइनिंग्स। साइनिंग्स मांगता है, ठीक है ना। हम्म और यहाँ पे चेल्सी के पास है पैसा, तो चेल्सी लुकाकू लेकर आए। सिटी के पास है पैसा, वो सिटी लेके को आए। ये देखते हैं वो कि भाई उनकी एक्चुअल रिक्वायरमेंट जो वो सोच रहे हैं, वो पेप की रिक्वायरमेंट से मैच कर भी रही है या नहीं कर रही है। यूनाइटेड में कोई मतलब नहीं है। यूनाइटेड में ये देखा जाता है कि सोशल मीडिया रीच कौन जनरेट करेगा, शर्ट सेल कौन इंप्रूव करेगा, रेवेन्यू किससे इंप्रूव हो जाएगा आने से। डील, सैंचो की डील जो 1 साल पहले होनी चाहिए थी, वो 1 साल बाद हुई, हम्म ठीक है ना। हम्म अब टाइमिंग देखो तो आप, होनी भी चाहिए आपको, थी, अब नहीं कि आप इलांगा और पेलेस्ट्री वैसे ही साइन कर चुके थे, तो आप वैसे ही अपने हाँ लिए पैसे बर्न कर रहे हो आप। इंग्लिश पीएसजी बिल्कुल, कह रहा है दैट। हाँ। नहीं यूनाइटेड, पीएसजी तो मतलब जीत भी रही है ना, हम तो जीत भी नहीं रहे। चलो मतलब, नहीं, इसलिए भी हाँ क्योंकि वो रोते नहीं है, हम हम रोते भी हाँ बहुत हैं। नहीं, चलो मैं आपके हाँ मैनेजर की एक पोजीशन पे आता हूँ। अब मैनेजर की पोजीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप नेक्स्ट सीजन देख रहे हो तो। हम्म, नॉर्मल नेम्स टेन हैग एंड पॉच तो सबको पता ही है कि आर द फेवरेट कैंडिडेट्स, पर 2 दिन से जो नए नाम आ रहे हैं, वन इज रूनी। हम्म, एंड आज मैंने बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज पढ़ी जो तुम्हें दिव्यांश की डेली न्यूज में कल मिलेगा, आई गेस सो। हम्म, लुइस वो एनरिके है। इज इन अ विश लिस्ट फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड बोर्ड। तो टेक इट ऑन, मुझे नहीं पता ये कहाँ से क्यों न्यूज आ रही है और कैसे न्यूज आ रही है। विश लिस्ट यार देखो, मैं बता रहा हूँ, देखो रूनी पे तो मोहक भाई बताएंगे अभी चाय आ गई, चाय आ गई। क्योंकि ये शुरू में डाल दिया फिर लेकिन देखो लुइस एनरिके का मैं बताता हूँ, इट्स मिनिमल चांस। वो क्यों भाई, वो बंदा क्यों दिमाग खराब करेगा अपना स्पेन वर्ल्ड कप से पहले? पागल है वो। वही एग्जैक्टली, वो वर्ल्ड कप से पहले क्यों छोड़ना चाहेगा, दैट इज माय ओनली क्वेश्चन। वो वर्ल्ड कप इसी लोपेटेगुई वाली ईयर है। सिचुएशन वो रिपीट हो लोपेटेगुई जाएगी ना, थोड़ी है, लोपेटेगुई और वाली, हम हाँ। रियल मैड्रिड नहीं है, ये भी तो मान के चलो तुम। भाई हमारे पास पेरेस थोड़ी है, और हमारे उसने पास तो पहले ही ग्लेजर्स लाफ है। ऑफ कर दी थी जब उसको आई थिंक क्वालिफायर्स के टाइम पे पूछा था, तो यार ये इंटरव्यू तो में इनको जब पूछा इज्जत खुद था। की को फालूदा कर चुके हैं इज्जत, और ये कराते रहेंगे, क्योंकि इनको ये नहीं है कि जैसे बेलिंगम का भी एग्जांपल लो, बेलिंगम ने एक बार आपको मना कर दिया तो क्यों भाई उसके पीछे पड़ो? तुम्हारा प्राइड और एरोगेंस तुम्हारा कहाँ पे रहता है? तुम्हारा बस वो पैसे कमाने में रहता है। अब उन्हें हाँ मना करो ना, अब इफ दे रिजेक्टेड यू, तुम उसे रिजेक्ट करो। तो अब एनरिके मना कर दिया, तो यार आपको, मेरा तो ये मानना है, सबका ही मानना होगा, दिव्यांश और मोहक भाई का अचिंत भी, बिल्कुल सिग्मा कि मेल है, एक बार रिजेक्ट हो गया सिग्मा तो मेल नहीं, डन सिग्मा डन है मेल नहीं, सीन। बस इसमें मेरा मानना है कि अगर आपको रिजेक्ट कर दिया, अगर आप यूनाइटेड नहीं आना चाहते, इफ यूनाइटेड इज नॉट इनफ फॉर यू इन द टर्म्स ऑफ द नेम, देन वी डोंट वांट यू एट द क्लब बेसिकली, चाहे प्लेयर हो चाहे मैनेजर हो। एग्जैक्टली। आपको अगर आपको एक वो प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनानी पड़ेगी मैनेजर को, ठीक है, आपको कुछ चीजों के लिए कन्विंस करना पड़ेगा कि चलो मेरे को इतना ट्रांसफर बजट मिलेगा, मेरा ये मेरी बात मानी जाएगी, मेरे को कोई अगर बैक रूम स्टाफ लाना है तो मेरे को इतना इंडिपेंडेंस दिया जाएगा, वो दैट इज समथिंग एल्स, दैट इज नॉट द क्लब। वो मैनेजर का हर किसी भी क्लब में जाए वो उसकी बेसिक डिमांड्स तो होती हैं, बट अगर आपको ये कहना पड़ता है कि भाई तुम नहीं इधर नहीं जाओ यहाँ आओ, तो मेरे हिसाब से दैट्स फॉर व्हेन आई आल्सो स्टॉप सपोर्टिंग जिडान एज आवर मैनेजर, कि जिडान को इतना अगर आपको हाथ पीछे पड़ के दौड़ना पड़ रहा है उसके कि आओ भाई आजा 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 आजा, नहीं मेरे हिसाब इसीलिए से मैं तो नहीं जिडान तो करना मेंशन चाहिए। ही नहीं कर रहा, बिकॉज
वो पीएसजी लिंक्स भी बहुत स्ट्रांग है, एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड का उसको बता चुका है, हिस्ट्री हो चुकी है कि वो नहीं आएगा। तो इसलिए मैं मोग पोचेटिनो भाई, को हाँ हाँ कभी कभार आउटराइटली रिजेक्ट नहीं करता, ऐसा नहीं, आई डोंट वांट पोचेटिनो, बट ये है कि एटलीस्ट वो बंदा आना तो चाहता है, उसका कोई विजन तो है, ही वांट्स द जॉब। तो अगर कोई बंदा जॉब चाहता है तो वो एक अपने 100% से ज्यादा देगा टू सक्सीड इन द जॉब। अगर कोई बंदा पहले ही नहीं आना चाहता है तो बहुत जल्दी चेकआउट कर सकता है जॉब से, वो वाली बात है कि उसको लगे कि थिंग्स आर गेटिंग टफ तो मैं निकलता हूँ, ही वोंट बी फुली इन्वेस्टेड, वो वाली बात है। एंड रूनी का पर्सपेक्टिव मोहक भाई का बहुत इंटरेस्टिंग है, तो आई जस्ट वांट कि वो थोड़ा सा इलैबोरेट कर दो। रूनी अभी इस वक्त पे यूनाइटेड में आने का कोई मतलब नहीं है, ही विल बी डिस्ट्रॉइंग हिज करियर एट जस्ट दिस मैं पॉइंट एक ऑफ एक टाइम। चीज बोल दूं, I don't want to hurt anyone sitting on the panel, but in case आप टॉप 4 नहीं आते, it's that time the best to bring in Rooney then, क्योंकि आप वो rebuilding phase में चले जाओगे and you need a figure like Rooney in नहीं the नहीं, वी डोंट वांट सोल्सकायर 2.0 भाई, चाहे मैं रूनी बताता अच्छा हूँ कर रहा है मैं फिर भी। बताता हूँ क्यों, बिकॉज ही इज इन वेरी अर्ली स्टेज एट इन हिज managerial मैनेजरियल career। करियर। लैम्पार्ड के साथ जो हुआ हम्म। चेल्सी में, आई डोंट वांट टू सी दैट हैपनिंग विद वेन रूनी। ही इज आवर लेजेंड, ही इज इंग्लैंड्स फेवरेट सन। बट आप वो ठीक है चीज नहीं ना देखोगे कि लैम्पार्ड ने तुम्हें सेकंड ईयर में एक ऐसी टीम तो दे दी थी, खुद नहीं कर पाया, बट ही गेव यू अ टीम हु वॉन द चैंपियंस लीग। ब्रो? यूनाइटेड चेल्सी तब यूरोपा लीग जीत कर आ रही थी, यहाँ 6 साल का ट्रॉफी ड्राउट हो जाएगा, समझ रहा है ना? आई गेट दैट, यार आई गेट लेगेसी दैट। रिस्पॉन्सिबिलिटी, टार्निश नहीं करनी किसी की, और सही कह रहे हो आप हाँ, बिल्कुल। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन रूनी विल बी टू मच, एंड आई नो द यंगर जनरेशन वोंट अंडरस्टैंड दिस। और फैंस भी ठीक है इस ना? समय नहीं चाहेंगे, मतलब फैंस ये नहीं कि रूनी को नहीं पसंद करते, बट फैंस विल आल्सो वांट कि दे डोंट गेट समबडी जिसके बारे में आप इतना स्प्लिट हो जाते हो अंदर से कि आप इसको हम्म, सपोर्ट भी करना चाहते हो, पर अगर वो गंदा कर रहा है फिर आप उसके अगेंस्ट जाने में भी बुरा फील कर रहे हो। दैट इज अ वेरी बिल्कुल टॉक्सिक सिचुएशन। एंड बिल्कुल। चलो चलो, आई चेंज द सिचुएशन। रूनी इन द बैक रूम, बी इट एन असिस्टेंट, बी इट अ पर्सन लाइक पीटर चेक जो बट चेल्सी वाई की बोर्ड रूम में नहीं, रहता है, असिस्टेंट भी नहीं। अपनी लेगेसी को खराब तो करेगा वो सही, बीच उसमें, तो मोमेंटम भी सही, तोड़ेगा। हाँ, क्यों तोड़ेगा वो अपना मोमेंटम? वहां वो हम्म डार्बी में कर रहा है। मैं हम्म चाहता हम्म हूं कि डार्बी मैनेज करने के बाद, डार्बी को मड में से निकालने के बाद वो आए प्रीमियर लीग में, और प्रीमियर लीग में मैनेज करे कोई क्लब, समझ रहा है ना? और समथिंग तीन लाइक चार जेरार्ड, साल समथिंग लाइक जेरार्ड। एब्सोल्युटली, या एब्सोल्युटली, एंड वो प्रीमियर लीग में आकर वो करे, और उसके बाद फिर आकर जब हो जाए 4-5 साल, तब आएगा अगर वेन रूनी यूनाइटेड में, तब मैं तैयार हूं उसको एक्सेप्ट करने के लिए। इस वक्त मैं आउट ऑफ रिस्पेक्ट एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा, क्योंकि वो अपनी लेगेसी टार्निश करने कर सकता है। आई एंड गेट दैट। ये फैन बेस बहुत ही अनथैंकफुल फैन बेस है। जब ये सर एलेक्स के बारे में अब उल्टा बोल सकते हैं, तो ये किसी को भी कर सकते हैं। अच्छा बाथ टब लेट्स है, गो। बाथ टब है। सो अब मैनेजर पोजीशन हमने डिस्कस कर ली, व्हाट इज पॉसिबल। मैनेजर के साथ आती है थोड़ी सी साइनिंग्स एंड आउटगोइंग्स में बात करूंगा। आई जस्ट आस्क यू यस और नो, यस और नो बस। आई नेम अ प्लेयर, सबका बस मैं ओपिनियन चाहता हूँ, यस और नो, कि वो स्टे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। रोनाल्डो, नो डाउट्स, इजी क्वेश्चन, यस। स्टेइंग मत, हाँ। अचिंत और हाँ, यस। दिव्यांश, यस यस, उसमें पूछना क्या है। बोलते भाई, टैक्स लेगा। यस। ठीक है। डेहिया, कंसिडरिंग कि आजकल बहुत वो चल रहे हैं कि वो लाइन ब्रेक नहीं करता, यू गेट दैट फैक्ट, वो लाइन ब्रेकिंग वाली बात। डेहिया यस 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 यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेगुआर, यस। बिग नो। यस, एक बेचो मिनट, अभी, ठीक है। टर्मिनेट कर दो कॉन्ट्रैक्ट। नहीं, स्टे हमारी हमारे हिसाब से बोलना है कि हाँ, सिचुएशन यस के हिसाब मतलब से स्टे बोलना है? करना चाहिए। करना चाहिए, अरे देखो, हटना हट, तूने ऑप्शन में ही नहीं आना चाहिए इसका तूने तो। रोनाल्डो के लिए यस बोला, याद रखियो। अब तू समझ नहीं आई थी फिर। हाँ 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 हाँ, हाँ, तो उसके लिए तो यस। पोग्बा, नो। इसमें नहीं यस खेलना। बट ऑन वन कंडीशन, हाँ, सैलरी हाईएस्ट नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अगर यूसीएल में हमें अनबिलीवेबल करवा देता है, वो कुछ अनथिंकेबल करा देता है, तो रोक लो, वरना जाने दो ले उसको। ही लो ना अरे उसकी। कोई तो रोक लो। लास्ट प्लेयर एरन वैन बिसाका। चलो मैं लुक शॉ भी डाल आई दूंगा लास्ट में, एरन वैन आई बिसाका। आई थिंक ही शुड स्टे, ठीक है। बिकॉज वी डोंट हैव अ क्वालिटी राइट बैक। और अगर डिएगो डेलो डेवलप कर जाता है, स्टिल यू नीड अ क्वालिटी राइट बैक। अगर हम राइट बैक नहीं लेकर आते हैं कोई साइनिंग करके, एंड मार्केट में राइट बैक है भी नहीं, टू अब बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मैड्रिड को भी राइट बैक चाहिए, हम्म वो खोज रहे हैं राइट बारसा बैक को भी लाने के चाहिए, लिए। हम्म बारसा को भी चाहिए, बारसा को भी चाहिए। ठीक है बायर्न को ना? भी चाहिए। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई रियली डोंट नो। चलो, अचिंत और दिव्यांश यस। अगर हम ट्रिपल ले आते ना, तो मैं एक बार देख सकता अरे था अब कि कुछ ठीक है नहीं, बिसा कुछ के नहीं, जा रहा है। छोड़ छोड़ दे, अब तो अब बता, अब सिचुएशन तो पता है। यस यस यस, यस।
And If last, we get Luke a Shaw. manager like Ragnick, if we get a manager like Ragnick or Ethan Laird does develop like he's going to, he's showing signs, so I would sell him. But at present moment पे I would agree with Mohawk भाई, तो नहीं बेचूंगा And मैं. Luke Shaw. ये आपने मैनचेस्टर चिन्ह सुना? Luke Shaw. No. रहेगा इंग्लिश वाइज, मतलब ये no वैसे भी मतलब रहेगा, not to मतलब sell. खेलता भी ठीक है, लेकिन यार ये इंग्लिश इंटरनेशनल्स को आप हिला नहीं सकते इतनी जल्दी से. Not to sell. हाँ. चलो मोहक भाई तो आई नो वेरी बिजी पर्सन, मैंने कहा था मैं इन बैचलर्स को बड़ी मुश्किल से टेडी क्या डे ना, देख के लाऊं. टेडी डे डिमांड हमारे टेडी पे की ज्यादा Manager का है. phone आ गया. डिमांड Manager का. डिमांड मैनेजर की, ठीक है. चलो लेट्स रैप अप द वीडियो. थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग टिल हियर. तुमने मैनचेस्टर यूनाइटेड का पर्सपेक्टिव सुना, फैंस का, अल्ट्रास का पर्सपेक्टिव सुना. डू लेट योर कमेंट्स, योर डिसीजंस, योर ओपिनियंस इन द कमेंट सेक्शन बिलो. एंड सबसे पहले अगर तुमने नहीं करा जाके मोहक भाई को सब्सक्राइब करो. 1MUFC द मैनचेस्टर यूनाइटेड अल्ट्रा. दिव्यांश की क्या शक्ल के अलावा जो सब चीजें अच्छी है उसी चैनल पे, शक्ल बस थोड़ी सी ऐसी है. एंड एज आई ऑलवेज सेज माय फेवरेट चैनल SLPs को जाके सब्सक्राइब करो, एक्सेप्ट अचिंत. सबको बुलवा दिया भाई SLP ने भाई propaganda पैसा, भाई चलाया पैसा भाई. मिलता है भाई, क्या करूं. So thank you so much guys, thank you for listening till here. See you guys in the next video. Bye guys.